देखो अपने जो पिछले वाला जो लेक्चर था उसमें ये थोड़ा क्वेश्चन रह गया था ना। तो इसमें क्या है, इसकी अपन को फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लेते हैं इसमें क्या है। डी की पावर 4 है माइनस 4d³ है। ये 8d², इसको मैं 4d² प्लस 4d² कर सकता हूँ। इसको मैं, ये डी है ना, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 4d माइनस 4d प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो अगर ये चीज़ बन गई तो क्या चीज़ हो गया इसमें, है ना। तो मतलब इसमें देखो, ये मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ जैसे d² है माइनस 2d प्लस 2 का स्क्वायर। ये वाला प्रोसेस मैंने यहाँ पे वीडियो में बताया था, अगर नहीं है तो उसमें देखिए आप। तो इक्वल टू ये इक्वल टू 0। अब इसके हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर ए की ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल सकते हैं। समीकरण नंबर ए की ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी ए क्या होगी, डी इक्वल टू अपन को एम रखना है तो m² माइनस 2m प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ गया तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि भाई क्या है। तो अरे अब आपको ये चीज़ आनी चाहिए, तो मैं इसके डायरेक्टली ही बता रहा हूँ कि क्या निकालना है। वही वही प्रोसेसर अपनाना है। m² 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। m बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी रूट b² माइनस 4ac/2a। तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा प्लस माइनस b² 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू 2 हो जाएगा। फिर क्या 2 प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 2। फिर अपन m बराबर क्या हो जाएगा, मतलब इस प्रकार चलता जाएगा 2 प्लस माइनस 2i/2। फिर आप क्या करेगा 2 हो जाएगा 1 प्लस बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब वैल्यू क्या आ रही है 1 प्लस आइटा, यानी क्या वैल्यू एक्चुअली में आएगी क्या m की ना। तो देखो आएगी क्या, देखो 1 प्लस m², m की वैल्यू आएगी 1 प्लस आइटा प्लस माइनस, यानी हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे करेंगे अपन। हमारे पास क्या है, यही तो है जनरल सॉल्यूशन, 1 प्लस आइटा और 1 प्लस आइटा का ट्वाइस, यही है -4 जो भी है। तो इसका अपन सॉल्यूशन निकालेंगे, क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस आइटा और 1 प्लस माइनस आइटा। तो दो दो सेम चीज़ आ रही है तो अपन ऐसा कर सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा e⁻x और c1 प्लस c2x सेम सेम आ रही है तो कर दो, क्या आएगा cos x। इसी प्रकार हमारे पास एक और है c3 और c4x sin x। बस वो 1 प्लस माइनस आइटा है तो वो उसका ट्वाइस है, 1 प्लस आइटा माइनस आइटा, वो सारी चीज़ें आ रही। देखो क्या आएगी 1 प्लस आइटा कोमा 1 प्लस 1 माइनस आइटा 1 माइनस आइटा, ये सारी चीज़ें आ रही। तो 4 वैल्यू तो इसके आंसर हो गया, इस प्रकार करना था। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के आगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये है कि d⁻4 प्लस 8d² प्लस 16 y इक्वल टू 0, ये वाली चीज़ आ गई। अब इसको अपन को करना है सोल्व, वही अपन को क्या करना है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे तो समीकरण नंबर ए की ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको एक बोलते हैं समीकरण नंबर ए की ऑक्सिलरी समीकरण, सहायक समीकरण। तो क्या होगा d = m⁴ प्लस 8m² प्लस 16y के इक्वल टू 0, ये वाला ही। अब देखो सारी चीज़ में कर नहीं सकता, वही है। आप इसको गुणा करोगे 16m² नहीं 16m, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 16 की पावर m4। अब अपन को जोड़ने या घटाने पर तो कितने आना चाहिए 8m² आना चाहिए। और तो आप इसे कर सकते हो 2m² और सॉरी 4m² प्लस 4m, जोड़ोगे तो क्या आएगा 8m², गुणा करोगे तो क्या आएगा 4 इंटू 4 कितना होगा 16 और m² इंटू m², m की पावर 4। तो ये अपना परफेक्ट वेट था यहाँ पे। तो 4m² प्लस 4m² प्लस 16, अगर इजीली से फैक्टर हो रहे हैं तो आप इजीली से फैक्टर कर लो, अदरवाइज आपको क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है द्विघाती सूत्र उसको अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, क्या आएगा अब इसमें से, क्या m² कॉमन ले सकते हैं अपन, ले सकते हैं। तो यहाँ पे m² बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ से अपन 4 कॉमन ले सकते हैं m² प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है,
m² + 4 तो एक्चुअली में हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, m² = -4 आएगा। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ±2 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे होगा तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई ±2 आएगा, ±2 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास m की वैल्यू हो गई। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई, तो अब अपन को करना है क्या है, इसका सॉल्यूशन, अतः इसका जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक है। जनरल सॉल्यूशन, अभी हमारे पास ये वाली चीज आ गई। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, बोलो। y वो आएगा c1 + c2x। देखो ±2 आएगा, इसका मतलब ये 0 अल्फा, तो e⁻0x तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली इस प्रकार लिख सकते हैं cos 2x प्लस c3c4x sin 2x। अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा है आइटा, तो आप इससे कंपेयर करोगे +-2 आइटा है। तो देखो यहाँ पे ये हो गया, तो अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर 2। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, क्वेश्चन संख्या 8 पर। d² + 1 का होल स्क्वायर d - 1 का होल स्क्वायर = y = 0 क्या आएगा। सीधी सी बात है, समीकरण नंबर 1, 2 और समीकरण नंबर 1 की सहायक समीकरण निकालो। क्या आएगी, m² + 1 का होल स्क्वायर m - 1 का होल स्क्वायर = 0। तो सीधी बात देखो, यहाँ से अगर मैं m² -1 करूँ और m करूँ तो 1 आइटा आएगा, यानी m बराबर ± आइटा आएगा मतलब। और इधर से क्या होगा, m की वैल्यू क्या आएगी, 1 और 1, यानी यहाँ से m की वैल्यू ये आ गई, यानी m की वैल्यू हमारे पास 1 1 और ± आइटा, और इस ± आइटा यानी कितने हो गए साहब जी, इसकी वैल्यू हो गई ये वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन एक तो रियल नंबर हो जाए y = c1 + c2x e⁻x m1x हो गया, क्योंकि वो फॉर्मूला एक ही हो गया। e⁻0x कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 0x आएगा। तो c1 cos x एक है, e⁻0x c1 c2x cos c1 + c2 cos, सॉरी यहाँ पे c2 होगा, ये c3 होगा, और इसके बाद में क्या हो जाएगा, c4 + c5 x c1 c2, तो ये होगा c3 c4 c5 और c6। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और क्या हो जाएगा, साइन x। तो इस प्रकार अपन को आंसर करना, ठीक है, फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, देखो d² + 1 का होल स्क्वायर d² + d + 1 = समीकरण नंबर 1 की डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो आप, मैंने एक की ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, अगर कहीं समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। देखो मैं इजी से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ 1 बाय 1। क्यों करवा रहा हूँ, कि जितने आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ये बहुत ज़्यादा, हर क्वेश्चन के अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। वो आपको पता है कि आप पर्टिकुलर इंटीग्रेशन क्यों नहीं निकाल रहे, वो आपके आगे जो मैं क्वेश्चन समझाऊंगा उसका मेथड समझाऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे क्यों नहीं निकाल रहे थे। तो क्या होगा, m² + 1 का होल स्क्वायर m² + m + 1 = 0। ठीक है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। अब इसका अपन को क्या करना है,
इजी सी। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन था, एम स्क्वायर प्लस वन। तो एम स्क्वायर प्लस वन तो आ जाएगा, तो क्या आएगा, प्लस माइनस आइटा आएगा, कन्फर्म है। एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर और एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन, यही हमारा क्वेश्चन है। तो जैसे हमारा क्वेश्चन ये है तो क्या आएगा, एम बराबर क्या आएगा, एक तो प्लस माइनस आइटा आ जाएगा, यहाँ से अपन को वो निकालना पड़ेगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी आपको बताइए, क्या आएगी भाई, इसका तो इसको है तो प्लस माइनस आइटा आ जाएगा। और इसका क्या आएगा, काफ़ी बार निकाल चुके हैं तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। 1/2 -1 प्लस माइनस आइटा √3 हो जाएगा, सीधे सीधी काफ़ी निकाल चुके हैं। तो इसके देख क्या हो गया, नहीं 1 2 4 और 6 हो गए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, अब तो आपको आने लग गया होगा। जनरल सॉल्यूशन करो चलो, y इक्वल टू क्या होगा, C1 प्लस C2x e की पावर x, C1 प्लस C2 e की पावर x प्लस e की पावर 0x होगा वैसे तो, क्यों देखो C2, फिर नहीं e की पावर x नहीं, एक मिनट सॉरी, C1 प्लस C2 x कोस x, ठीक है, कोस x प्लस C3 प्लस C4x साइन x प्लस e की पावर माइनस x/2 माइनस आ गया, C5 कोस √3/2 x प्लस C6 साइन √3/2 x। देखो अगर कहीं भी किसी भी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यहाँ पे हमारी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। देखो ये फॉर्मूले है और बाकी तो कुछ है ही नहीं, डी की जगह एम रखना है और कितने रियल रूट है कॉम्प्लेक्स है, ये देखो फॉर्मूला है ये डायरेक्टली, और मैंने कुछ नहीं है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है और उसमें क्या करना है, देखना है कि कॉम्प्लेक्स रूट है या प्लस माइनस है, रियल रूट है, एक्स इक्वल है, एन इक्वल है, ये आपकी आप कर सकते हो इसको, ठीक है। अब अपन मैं देखता हूँ 10वां क्वेश्चन, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है कि भाई थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद, इनमें तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं थी। और डी की पावर 4 माइनस डी क्यूब माइनस 9d² माइनस 11d माइनस 4y इक्वल टू 0, ये वाली चीज़ थी। अब इसको अपन को क्या है, तोड़ना करना है, सीधी सी बात, तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है ना। तो मैं यहाँ पे देखो ये क्या वाली चीज़ है, इसको मतलब जीरो वगैरह तो कुछ कर नहीं सकता, इसमें एक ही चीज़ हो सकती है, क्या हो सकती है कि मैं इसको जीरो वगैरह ऐसे रख के देखूं कि भाई इसमें मैं जीरो रखूं तो ये जीरो तो रखने पर नहीं होगा, 1 रखूं तो भी नहीं होगा, 2 रखूं तो भी नहीं रहेगा, 3 रखूं तो भी नहीं होगा, इस प्रकार आपको रख रख के देखना पड़ेगा। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं m इक्वल टू 4 रखूँ तो m इक्वल टू 4 रखते हैं, क्या एम 4 के क्या सारी चीज़ हो गई, क्या होगा देखो 64 हो जाएगा 4 की पावर, नहीं तो 4 का 4 4 नहीं 4 दिए 4 128, तो मतलब ये अपन क्यूब होगा ना, तो 128। अब एक यहाँ पे क्या होगा 64, यहाँ पे क्या होगा 9 × 16 माइनस 11 × 4 माइनस 4, यानी 128। ये आपको रब कहा नहीं में करना है 64, और यहाँ पे क्या होगा ये माइनस 11 44 और ये मतलब 144, तो ये कुल मिला के ये सारे जोड़ हो जाएगी और इक्वल टू 0 आ रहा है, देखो सारे 0, तो इसका मतलब m-4 हो गया। अभी ये m-4 है, फिर इसमें अपन क्या, या m-4 ये डायरेक्टली निकाल सकते हैं m-4। अब अपन क्या करें कि भाई m-4 हो गया तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, अब अपन m-4 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो अपने पास जो, अब देखो भाग विधि ये आपको आ रही है तो मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि इतना मतलब टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, m³ जैसे वो आएगी m³ प्लस 3m² प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाली चीज़ इसकी वैल्यू तो आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू निकालनी, तो ये क्या होगा, इसको मैं क्या लिखता हूँ m-4, इसको देखो इसको ये फॉर्मूला बन रहा है, आप ध्यान दे सकते हो m+1 का क्यूब यानी m³ + 1, या आप जैसे 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 क्वेश्चन करोगे जैसे वो स्टेप बाय स्टेप अपने आप हो